मैंने पहले पिछले वीडियो में कौन सा टॉपिक कवर किया था। आपकी योजना मैगजीन 2023 के सोशल सेक्टर एलोकेशन एंडीवर फॉर इफेक्टिव आउटकम, इसके पहले पार्ट को कवर किया था। एग्रीकल्चर में थे हम लोग, तो चलिए वहाँ से स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन। इन एग्रीकल्चर सेक्टर द बजट हैज़ प्रपोज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड मार्केट कनेक्ट स्ट्रेटजीज. Enhanced credit support for farmer is also well recognized. The agriculture credit target is increased to rupees 20 lakh crore with a focus on animal husbandry, dairy and fisheries. Digital public infrastructure for agriculture would be set up as an open source, open standard and interoperable public good. Digital public structure infrastructure जो होएगा एग्रीकल्चर के लिए, वो ओपन सोर्स के तहत ओपन स्टैंडर्ड और इंटरऑपरेबल पब्लिक गुड के तौर पर सेटअप किया जाए. इट एम्स एट बेटर क्रॉप प्लानिंग, क्रॉप इनपुट मैनेजमेंट, क्रॉप एस्टिमेशन, मार्केट इंटेलिजेंस एंड पुश द एग्रीटेक इकोसिस्टम टू जनरेट जॉब अपॉर्चुनिटीज. डिजिटल पब्लिक ये क्या है, ये इसका एम है. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एम है कि क्रॉप प्लानिंग बेटर हो, इनपुट मैनेजमेंट सही से करा जाए, क्रॉप एस्टिमेशन किया जा सके, मार्केट इंटेलिजेंस और पुश करना है एग्रीटेक इकोसिस्टम को कि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सके. An investment of rupees 2516 crore has been proposed in the budget in order to strengthen the cooperative institution and rupees 63,000 primary agriculture credit societies. यानी एक इन्वेस्टमेंट 2516 करोड़ का प्रपोज किया गया बजट में, ताकि वो इसको मजबूत कर सके कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को, और 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को. An agriculture accelerator fund would be established to encourage agri startup. यानी एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा. किस लिए भाई? एग्री स्टार्टअप को एनकरेज करने के लिए, प्रमोट करते हुए एंटरप्रेन्योरशिप बाय यूथ इन रूरल एरियाज. यानी गांव के क्षेत्रों में जो यूथ है, उन यूथ जो है एंटरप्रेन्योर बन सके, एग्री वेस्ट एंटरप्रेन्योर बन सके, इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटर फंड को इस्टेब्लिश किया जाएगा. एक अमाउंट 20 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर क्रेडिट की तरफ टारगेट किया जाएगा. वो भी टारगेट करते हुए एलाइड सेक्टर्स को. ये एनहेंस करेगा डेवलपमेंट कोऑपरेशन सेक्टर में. रोल जो है रिसर्च का और गुड क्वालिटी प्लानिंग का मटेरियल का, उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है बजट में. रोल ऑफ रिसर्च एंड क्वालिटी गुड क्वालिटी प्लानिंग मटेरियल इज वेल रिकॉग्नाइज्ड इन द बजट. इन केस ऑफ कॉटन, अटेंशन हैज़ बीन फोकस्ड ऑन एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन. कॉटन के केस में एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन पर फोकस किया जाएगा. द आइडिया इज टू अडॉप्ट अ क्लस्टर बेस्ड ऑन वैल्यू चेन अप्रोच थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. आइडिया क्या है कि क्लस्टर बेस्ड वैल्यू चेन अप्रोच को अडॉप्ट किया जाए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत. सिमिलरली गुड जर्मप्लास्ट क्वालिटी फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप इज टू बी सपोर्टेड. आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम वुड बी लॉन्च्ड एट एन outlay of 2200 crore to boost availability of disease-free quality planting material for high-value horticultural crops. Similarly, germ plast क्वालिटी, जो अच्छा germ plast क्वालिटी हर्बिकल्चर क्रॉप का, उसको सपोर्ट करे जाएगा. आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च करेगा, जिसमें एलोकेशन 2200 करोड़ का एलोकेशन के साथ डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के लिए. सिमिलर सपोर्ट अंडर द पीएम मत्स्य संपदा योजना, PMMSY, with a targeted investment of 6,000 crore would enable a quality fisheries program to support micro enterprise in this sector. यानी क्या वो इसमें क्या है, एक और प्रोग्राम लॉन्च किया गया है पीएम मत्स्य संपदा योजना, जिसका कि इन्वेस्टमेंट 6,000 करोड़ होगा. वो क्वालिटी फिशरीज़ प्रोग्राम को एनेबल करेगा कि वो सपोर्ट करे माइक्रो एंटरप्राइजेस को फिशरी के सेक्टर में. इफ़िशियंसी एंड कन्वर्जेंस इन द सोशल सेक्टर, इफ़िशियंसी एज वेल एज बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री इज इम्पोर्टेंट. सोशल सेक्टर में इफ़िशियंसी ज़रूरी है, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री होना भी बहुत ज़रूरी है. With the rise in allocation for several specifically focused schemes, the budget has rationalized allocation for ongoing generic product programs. Allocation for Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, NREGA, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट रिसिप्ट 60,000 करोड़ 23-24 में 60,000 मनरेगा को मिला.
रूरल एम्प्लॉयमेंट यानी रूरल इलाकों में एम्प्लॉयमेंट गारंटी का एक्ट को मिला है 60,000 करोड़ रुपए. विद द एलोकेशन ऑफ RE स्टेज was proposed at rupees 89,400 crore. It is noteworthy that the scheme being demand driven can get more funds. If we take into account other flagship program, a sharp jump is clearly discernible. The Pradhan Mantri Awas Yojana has an increase of almost 66% in the proposed overall outlay. The rural component of this has also witnessed a major jump. To total allocation now stands at 79,590 crore, which was only rupees 48,000 crore in 22-23 बजट. तो जो सोशल सेक्टर इफ़िशियंसी को इफ़िशियंसी के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री होना भी बहुत ज़रूरी होता है. एलोकेशन के बढ़ने के साथ साथ अलग अलग स्पेसिफिक फोकस स्कीम में बजट ने रैशनलाइज्ड किया एलोकेशन ऑनगोइंग जेनरिक प्रोग्राम्स के लिए. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा में 60,000 करोड़ रिसीव हुए 23-24 में, जबकि जो एलोकेशन है RE स्टेज में वो प्रपोज किया गया था 4,000 करोड़, जबकि एलोकेशन जो RE स्टेज में प्रपोज किया गया है 89,400 करोड़. ये नोट वर्ती है कि स्कीम जो है वो डिमांड ड्रिवन होने के साथ में उसको ज़्यादा फंड मिल रहा है, ले सकता है. इट कैन टेक इंटू अकाउंट अदर फ्लैगशिप प्रोग्राम जैसे शार्प जंप क्लियरली शार्प जंप इज क्लियरली डिसर्निबल. द प्रधानमंत्री आवास योजना विथ एन इंक्रीज ऑफ almost 66% in the proposed overall outlay. The rural component of this has also witnessed a major jump. प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% जो है प्रपोज्ड ओवरऑल आउटले का इंक्रीज हुआ है, 66% इंक्रीज हुआ है. और रूरल कंपोनेंट इसने विटनेस किया मेजर जंप यानी रूरल कंपोनेंट मतलब गांवलिया कंपोनेंट जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का, उसमें बहुत बड़ा जंप विटनेस किया गया है. टोटल एलोकेशन जो है वो अभी 79 से 590 करोड़ रुपए हो गए, 79 से 590 करोड़ रुपए हो गए, जो कि 48 करोड़ था 22-23 बजट में. 79 से 590 करोड़ हो गए, जो कि 48,000 करोड़ था 22-23 बजट में. गवर्नमेंट के इन लाइन विद द गवर्नमेंट्स एम ऑफ कंप्लीटिंग इट्स एम्बिशियस हाउसिंग फॉर ऑल प्रोग्राम बाय March 2024. Accordingly, rupees 54,487 crore has been allocated by PMAY Gramin Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin. New houses under Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin are equipped with power and cooking gas. And now in this budget, the finance minister has announced linking the scheme with Har Ghar Jal so that water connection is also provided to each PMAY house. Efficiency again is a mantra here, as effort for convergence or delivery through different programs is being attempted, such as Ujjwala for free cooking gas connection, Saubhagya for universal electrification. In 2017, when the program was launched, beneficiaries were already connected with the Jan Dhan mobile and Aadhaar. This is an urgent need to make social sector spending more efficient and effective. While the JAM Trinity Jan Dhan Aadhaar Mobile for direct benefit transfer (DBT) has resulted in a significant reduction in leakages, a similar innovative approach may be essential to drive efficiency to achieve the desired level of outcome with same and reduced spending. New tenet of governance which has driven success in other sector must be embodied for social welfare scheme. This is it.